अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रोमोसोम्स के बारे में है। ये जो क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम्स का जो टॉपिक है क्लास 9 सिन टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 5 से भी है, और सेकेंड ईयर की जो आपके अगर जो स्टूडेंट्स मेडिकल लेंगे या मेडिकल में हैं तो उनका भी टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 में क्रोमोसोम्स के हवाले से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम्स क्या है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो इजीली आप तक आ पहुंचे। सो स्टूडेंट्स, बाकायदा मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूं। क्रोमोसोम्स क्या है? द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present in the nucleus. The thread-like structure in the nucleus is called chromosomes। के न्यूक्लियस के अंदर रेशेदार, न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब सवाल हमारे पास आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस सेल की बॉडी को एक्टिव रखता है, उसको चुस्त रखता है, उसको एक्टिवेट रखता है। इसी तरह फिर सेल क्या करता है? सेल हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है और बिल्कुल यानी कि चुस्त रखता है, पॉजिटिव रखता है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम देता है हमारी बॉडी को। क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, ठीक है। और न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? सेल में, और सेल हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन? कि सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन में आपको बताता हूं कि मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, ठीक है। अब इससे जाके जब दो और सेल्स मिलेंगे उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। कि यानी कि सेल की तकसीमियत, खुलियों की तकसीमियत, कि एक सेल से जब मुख्तलिफ तरह के और सेल्स मिलकर बने, फिर उन सेल्स से बनकर और जाके सेल्स मिलकर बने हैं, उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो याद रखें, सेल डिवीजन में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले पेरेंट सेल, और नंबर 2 डॉटर सेल। पेरेंट सेल किसको कहते हैं? जो सेल्स को बनाता है। और डॉटर सेल किसको कहते हैं? जिससे सेल्स मिलके बनते हैं। यहाँ पे मिसाल देखें, अब ये एक सेल है, ये क्या है? पेरेंट सेल, इसने खुद को बनाया, फिर इससे मिलकर जो दो सेल्स मिलके बने हैं उसको हम कहते हैं डॉटर सेल। सो पेरेंट सेल हम किसको कहते हैं? कि जो सेल खुद बनाता है, और डॉटर सेल किसको कहते हैं? जो सेल से मिलकर दूसरे सेल्स मिलके बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है इंसान के अंदर कितने पाए जाते हैं, यानी कि कितने पेयर्स पाए जाते हैं। तो इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं, देयर आर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। कि यानी कि क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है, क्रोमोसोम्स के जो जोड़े होते हैं, वो 46 पाए जाते हैं इंसान के अंदर। अब इंसान के अंदर 46 किस तरह से पाए जाते हैं? मिसाल के तौर पे जब एक इंसान है तो उसके अंदर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, तो 23 वो फादर की तरफ से आएंगे और 23 वो मदर की तरफ से आएंगे। यानी कि जो 23 सेल्स होंगे क्रोमोसोम्स के, वो आपके बाप की वजह से आएंगे यानी कि फादर की वजह से, और जो 23 यानी कि 23 सेल्स जो होंगे वो आपकी माँ यानी कि मदर की वजह से आएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो टॉपिक है क्रोमोसोम्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर एग्जामिनेशन में आपका जो सवाल आता है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड डिफाइन देयर पेयर्स, कि क्रोमोसोम्स क्या है और उसके पेयर्स बताएं। तो मैं ये जो टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने बिल्कुल सेम एज इसी तरह अपने क्वेश्चन यानी कि आंसर शीट में लिखा तो इसके पूरे पूरे नंबर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं इनके पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, इनके कोई नंबर नहीं कटते। मैं आपको पेयर्स बताता हूँ। सबसे पहला पेयर है हमारे पास पेनिसिलिन।
व्हाट इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम से निकल के एक वर्ड निकलता है हमारे पास पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो है हमारे पास क्या होता है? पेनिसिलियम हम उसको कहते हैं जिस मुख्तलिफ तरह के जरासीम से बीमारियां फैलना, कि कोई भी ऐसे जरासीम जिससे बीमारियां फैले, कोई भी ऐसे जरासीम जिससे बीमारियां फैले उसको हम कहते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हमारे पास? 20, ठीक है, 20 पाए जाते हैं, और इनमें जिसकी वजह से ट्रांसफ़र होते हैं उसमें 10 पाए जाते हैं, उसमें 10 पाए जाते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है वो है फर्न। व्हाट इज फर्न? फर्न क्या होता है? फर्न मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। फर्न उसको कहते हैं जो शहद की मक्खी से, शहद की मक्खी के शहद से जो पहला रस निकलता है उसको हम कहते हैं फर्न। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? 36, ठीक है, 36 क्रोमोसोम्स की तादाद पाई जाती है, और जिस वजह से पाई जाती है उसको हम कहते हैं 18, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला उन फ्लावर्स को कहते हैं, उन फूलों को कहते हैं जिनकी बाकायदा एक फैमिली होती है, जिनके अंदर बाकायदा एक बच्चे होते हैं, और उनकी रिप्रोडक्शन वे जो होती है वो बेस्ट होती है। ड्रोसोफिला उन पौधों को उन फूलों को कहा जाता है जिनसे नस्ल अफजाइश बहुत बेस्ट वे से की जाए। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 8, और जिसकी वजह से पाए जाते हैं उन पेयर्स को हम कहते हैं 4, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास है गार्डन पी। गार्डन पी क्या होते हैं? जैसे मटर, सब्जी है मटर, उसको हम कहते हैं गार्डन पी। गार्डन पी जो है, गार्डन पी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं 40, जिसकी वजह से पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं 20। नंबर 5 फ्रॉग। फ्रॉग साइंटिफिक नेम जिसका क्या होता है? राना टिग्रीना। इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? 36, सेम फर्न की तरह, 26, और जिसकी वजह से पाए जाते हैं वो है 13, ठीक है। फिर नंबर 6 हमारे पास क्या है? ह्यूमन बींग्स। हम इंसान, मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोमोसोम्स देयर आर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बींग्स, कि इंसान के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स के पेयर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाए जाते हैं, यानी कि माँ बाप की वजह से। तो उनके आधे कितने हो गए? 23। लास्ट है हमारे पास फाइनल, जिसमें क्रोमोसोम्स की सबसे ज़्यादा तादाद जो पाई जाती है वो है शुगर केन। यानी कि गन्ना। शुगर केन में क्रोमोसोम्स की तादाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो होती है 80, जिसकी वजह से पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं 40। सो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बता दूं कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो धागे नुमा रेशेदार जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इंसान के अंदर कितने पाए जाते हैं? देयर आर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, के इंसान के अंदर 46 किस्म के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किसमें? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस सेल को एक्टिव करता है, फिर सेल हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।